हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास 10th में हम अक्सर डिस्कस कर रहे थे 11। तो 11 में हमने थ्योरम 11.3 थ्योरम जो डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमने जो थ्योरम अपने पास 11.12 डिस्कस करने के बाद आपने 11.3 जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट वीडियो में, उस थ्योरम में हमने थ्योरम 11.3 जो थी कि आपकी किसी एक एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं तो अपोजिट साइड को एक रेशियो में डिवाइड करती है, BD अपॉन DC अपॉन AB अपॉन AC। जब आपने इसका प्रूफ देखा था तब हमने रिपीट कुछ किया था और राइट कुछ किया था। तो रिपीट और राइट में हमने क्या देखा था, आपने देखा सर इसके ये पैरेलल है। हमने इसमें देखा था कि AD के पैरेलल CE है, तो उस केस में आप देख सकते हैं ये पैरेलल है। तो देखा हमने इसको ऐसे ऐसे शो किया था कि ये इसके पैरेलल है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपके पास, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उस केस में ये अल्टरनेट एंगल है। तो देखिए एंगल 2 जो है वो एंगल 3, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 और 2 देखो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस दैट्स वाई हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किया। उसमें हमने जब मेंशन किया तो देखिए यहाँ से क्या है कि रिफ्लेक्शन है, तो मैंने लिखा कि एंगल 2 इक्वल्स टू, देखिए ये जो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, लेकिन हमने उसको लिख दिया था उस केस में क्या कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और इसको अल्टरनेट एंगल हमने उसको रिपीट किया। लेकिन इसको आपको कंक्लूड करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देख सकते हो कि सर ये दो पैरेलल लाइन है, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 2 एंड 3 आर अल्टरनेट एंगल, इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल, एंड 1 एंड 4 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 1 एंड 4 आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये जो आप उसमें आपने थ्योरम प्रूफ की थी उसमें आप ये करेक्शन आपको इसमें मेंशन करना है। इसके बाद देखिए 11.3 के बाद 11.4 कन्वर्स हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखिए क्या है, जो चैप्टर है आपके पास अपना 11th, जो चैप्टर का नेम है आपका सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में अगर आप देखें तो हमने थ्योरम को डिस्कस किया था, सिमिलरिटी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि इफ द टू ट्राइंगल आर सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड था द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड and ratio of corresponding sides and the ratio of corresponding sides are equal। तो ये दो चीज़ें हमने वहाँ पे मेंशन की थी कि corresponding angles are equal and the ratio of corresponding side and the ratio of corresponding side वो हैं जो इक्वल होते हैं। तो उस केस में the both the triangle are similar। लेकिन ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल इक्वल है और उनकी साइड्स का रेशियो भी अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि द गिवन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सेम इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास थ्योरम 11.6 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 11.6 क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास थ्योरम 11.6 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर 11.6 थ्योरम क्या है। 11.6 थ्योरम है कि इक्विंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे इसने कहा है कि इक्विंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब है कि इफ द टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सिंपली अगर आप देखें तो उस थ्योरम को हमें प्रूव करना है कि हाउ टू वी प्रूव दैट कि इफ़ द टू ट्राइंगल आर इक्विंगुलर। इक्विंगुलर का मीनिंग है कि इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, यट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन बिटवीन टू ट्राइंगल आर इक्वल, देन बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। और इसी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम, आप यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हम इसकी एक सब थ्योरम भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इक्विंगुलर ट्राइंगल आर सिमिलर, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपके पास क्या है। सपोज दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है आपके पास, दिस इज ट्राइंगल ABE एंड द अनदर ट्राइंगल इज DEF। मुझे शो करना है कि ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन देखिए क्या है, गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल गिवन है हमें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल्स टू ABC, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें
टू प्रूव देखिए आपको टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें शो करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ से। और ये प्रूव करने के लिए आपने कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है। तो देखिए वो कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास। तो कंस्ट्रक्शन है, देखिए कंस्ट्रक्शन जो हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं उनमें सेम कंसेप्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम यूज करने वाले हैं कि इस ट्राइंगल में ए बी के इक्वल जो ए बी है उसके इक्वल डी ई साइड में डी पी हम एक बाइसेक्ट लगाएंगे। डी पी ए बी इक्वल टू डी पी हमने एक कट लगाया, ए सी इक्वल टू डी ई हमने यहाँ पे एक कट लगाया है। तो इसको हम ज्वाइन करें तो ये ट्राइंगल देखिए हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को कन्वर्ट किया आपने ट्राइंगल डी ई एफ में, जो ट्राइंगल डी ई एफ है उसके साइड्स में आपने ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी ई, इन साइड्स को इक्वल किया है आपने। तो देखिए ये इक्वल करने के बाद आप देख सकते हैं कि ए बी जितने साइड ए बी है उस साइड के ए बी के इक्वल एक कट डी पी हमने यहाँ पे लगाया, ए सी के इक्वल एक डी ई हमने यहाँ पे कट लगाया इस साइड पे डी एफ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हुआ। तो देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल था हमारे पास ए बी ई। तो हमने क्या किया, तो ये ट्राइंगल है मेरे पास ट्राइंगल ए बी ई। फिर हमारे पास ट्राइंगल था ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें हमने कट लगाया ए बी डी पी, ये डी पी है आपके पास, और ए सी इक्वल टू है डी क्यू, ये डी क्यू हमने कट लगाया, ये आपका पी क्यू ज्वाइन किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कट लगाया डी पी, तो ए बी इक्वल्स टू डी पी हमने कट लगाया, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू हमने यहाँ पे कट लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है डी पी के, ए सी जो है आपके पास ये जो साइड है ए सी वो आपकी डी क्यू की इक्वल है। इस तरीके से हमने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम देखेंगे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए प्रूफ जो है उसको हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं कि वो प्रूफ हमारे पास क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सर ए बी इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, ए बी इक्वल्स टू डी पी है, ए सी इक्वल्स टू क्या है, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू है। और जो गिवन था आपके पास, देखिए जो गिवन था उसको मैं एक बार वापस मेंशन करने वाला हूँ यहाँ पे कि गिवन क्या था आपको कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये हमें गिवन था। अब देखिए आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ को हम शो करने वाले हैं। तो प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में हमने डिस्कस किया कि सर हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमने पहले से मेंशन किया था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें मेंशन करना है। सिंपली आप देख सकते हैं कि इन द ट्रिपल ए थ्योरम जैसे इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स में द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर मेरे को ये इनकी द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं इक्वल प्रूव कर देता हूँ देन वी कैन से कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये प्रूफ करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा कि ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए बी इक्वल्स टू डी पी, ये हमारे पास ए बी इक्वल टू डी पी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बाई कंस्ट्रक्शन। आप लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड अगेन बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए इक्वल्स टू डी, एंगल ए इक्वल्स टू डी, ये हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये आपको गिवन है। तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड देखो ये जो कर रहे हैं वो हम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू में कर रहे हैं। ट्राइंगल डी पी क्यू में आपने देखा ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, एंगल ए बराबर एंगल डी। तो इसमें आपने देखा कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है आपके साथ ट्राइंगल डी पी क्यू में कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल साइड्स वो इक्वल होंगे। तो आपने लिखा कि एंगल बी जो है वो इक्वल है आपके पास एंगल डी पी क्यू
एंगल डी पी क्यू एंड एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल डी क्यू पी के इक्वल है, डी पी क्यू और डी क्यू पी के इक्वल है। ये हमने यहाँ से प्रूव किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपली देखिए आपको गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें इक्विंगुलर ट्राइंगल्स गिवन है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है। अब देखेंगे एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ, एंगल बी इक्वल टू डी पी क्यू, एंगल सी इक्वल टू डी क्यू पी। तो आप सिंपली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं कि बी जो है एंगल बी किसकी, एंगल देखो ये जो एंगल ई होगा, तो आपने देखा कि सर एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल डी क्यू पी जो है आपका वो है एंगल एफ, वो एंगल एफ के इक्वल है आपके पास। तो आपने देखा कि सर ये एंगल डी पी की ई की इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, और आप देख सकते हैं कि दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इट मीन्स पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो आपने देखा सर पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, और इन ए ट्राइंगल इफ पी क्यू पैरेलल टू ई एफ देन द रेशियो डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ इक्वल होगा आपका। तो यहाँ से आपने मेंशन किया कि सर डी पी अपॉन, तो आप देख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ई एफ इन ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ को अगर आप मेंशन करें तो ये बन जाएगा सर डी पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अच्छा यहाँ से हम क्या चाहते हैं, हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लाना चाहते हैं। तो जी देखिए पी ई और क्यू एफ, हमें पी और क्यू हमें कोई साइड, हमें ये साइड हमें काम में नहीं आने वाली है। तो हम क्या करने वाले, कौन सी साइड काम में आने वाली है, हमें डी पी और डी क्यू काम में आने वाली है। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन का, जो ये इक्वेशन है इसको हमने 5 दिया एंड बाई बी पी टी से आपने इसको नोट किया। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको कोरस्पॉन्डिंग मतलब आप रेसिप्रोकल करने वाले हैं। तो पी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, बोथ साइड 1 ऐड करना है। तो ये मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, यस। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसमें बोथ साइड मैंने 1 ऐड किया, इक्वेशन 6 में मैंने बोथ साइड 1 ऐड किया, तो 1 प्लस डी ई अपॉन डी पी, 1 प्लस क्यू एफ, यस, 1 प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू ऐड किया आपने। तो एलसीएम आ गया आपका डी पी, तो ये बन गया डी पी प्लस डी ई, ये बन गया आपका डी क्यू, तो ये बन गया डी क्यू प्लस क्यू एफ। तो डी पी प्लस डी ई, तो डी पी प्लस डी ई, तो यहाँ से आपकी देखो डी पी प्लस डी ई क्या है मेरे पास, पी ई। देखिए हमने रेशियो क्या लिया, हमने रेशियो लिया डी पी अपॉन पी ई, एलसीएम लिया मैंने डी पी, तो ये पी ई है आपके पास। देखो हमने 1 ऐड किया किसमें, इसमें 1 प्लस पी ई अपॉन डी पी, 1 अपॉन पी ई प्लस डी पी, 1 प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू, इसको ऐड किया आपने, एलसीएम लिया डी पी, तो डी पी प्लस पी ई डी क्यू एलसीएम है डी क्यू प्लस क्यू एफ, डी पी प्लस पी ई, दिस इज डी ई, तो ये बन गया सर डी ई अपॉन डी पी, डी क्यू प्लस क्यू एफ, डी एफ, तो ये बन जाएगा सर डी एफ अपॉन डी क्यू। तो सिंपली आप इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा सर डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी पी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ई और डी पी किसके इक्वल है, वो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, डी पी ए बी के इक्वल है, डी क्यू ए सी के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, हमने किया कि सर ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू को हमने क्या मेंशन किया, ए सी अपॉन डी पी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये हमारा प्रूफ है, और ये इक्वेशन नंबर है 7। ये हमारे पास बना कि सर ए बी अपॉन डी ई, देखिए ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। देखिए ये डी क्यू प्लस क्यू एफ, तो ये डी एफ है आपके पास, डी एफ, ये है डी एफ। तो ये हमारे पास डी क्यू प्लस क्यू एफ डी एफ बन गया। तो ये रेशियो हमने फाइंड किया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम डायरेक्ट इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मेंशन करने वाले हैं, सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ,
ये हमने मेंशन किया। जैसे इक्वेशन नंबर 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ तो ये आ गया अपने पास बी सी अपॉन ई एफ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए सिंपली आपने क्या किया, इफ इन टू ट्राइंगल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो इक्वल। तो आपने फर्स्ट हमें गिवन था कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, हमने कोरस्पॉन्डिंग इनकी जो साइड्स हैं, जो साइड्स उनका रेशियो इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी आपके पास सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ वन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास किन्हीं भी दो ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अगर इक्वल हैं, तो आप बाई ए कॉन्ग्रुएंसी या ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से आप दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो है आपके पास ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल है दो, आप देख सकते हैं इसमें, सपोज दैट ये आपका 30 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 80 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है। तो आपने देखा सर 30 कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल्स। तो बाई बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया द बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। तो बोथ द ट्राइंगल जो होंगे वो उस केस में आपके सिमिलर होने वाले हैं। तो आप ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इस केस में सिमिलर हैं। अब इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि हम सब थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, और सब थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब थ्योरम क्या है? सब थ्योरम है व्हाट इज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हमारे पास किन्हीं दो ट्राइंगल में क्राइटेरिया, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं और उन 2 ट्राइंगल्स में अगर 2 एंगल इक्वल हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि द बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर? यस। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से आपने देखा कि सर वी हैव बेसिकली 2 ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी एंड डी ई एफ। Suppose that this angle is 60 degree and this is 70 degree and this is 60 degree and this is 70 degree, और ये इक्वल्स हैं। आपको गिवन है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। यस, जब किन्हीं 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। देखिए 7 6 13, तो ये एंगल आपका 50 डिग्री होने वाला है और ये एंगल भी आपका 50 डिग्री होने वाला है। तो ऑटोमेटिकली द थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिकली इक्वल। इट मीन्स सपोज दैट वी हैव 2 ट्राइंगल एंड वी हैव 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उस केस में आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया द बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये जो थ्योरम है हमारे पास, जो हमने डिस्कस किया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ और कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो ट्रिपल ए अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। और अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स में अगर उनके 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उस केस में बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर।